चलो भाई खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। फॉर्मूला याद है ना? हैं? सुनिए ना, तो सुनवे का नहीं। चलो बेलन का जो है, तुम सुनाओ वर्कपीस क्षेत्रफल। 2 × L + B + H + L। वाह वाह वाह, वही तो खा के बेलन कथी पूछे पता है? हाँ, ले- कथी? 2 पाई, 2 पाई R हाँ, H सही से बोलो। 2πRH। हाँ, आज सुनली रहा कथी रहा? गलती। कुछ भी मतलब सुना देता है। पूछते कुछ हो, बैठ खड़ा, मुस्कान खड़ा। मुस्कान से एकदम सस्ता सा सवाल है। कथी कथी सुनिए बता। हाँ, चल बता तू। तू भी बेलन का आयतन बता दे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन याद है ना? तो लाओ, ला खा आ बैठा। चलो खड़ा हो जा बुआ। शंकु का जो है वर्कपीस क्षेत्रफल सुनाओ। शंकु के 2πRH। जोर से बोलो। 2πRH। हाँ, शंकु का जो है वर्कपीस क्षेत्रफल होगा 2πRH। पाई आर एल होगा, कहते होगा पाई आर एल। खड़ा हो जा, याद है? हाँ, शंकु का आयतन सुनाओ। L × B × H। हाँ हाँ हाँ, एल गुने बी गुने एच। कहाँ से आता है तुझसे पढ़ के? हाँ सुना, सही से सुना। शंकु का आयतन हाँ 2 ला पाई। ला ला ला, हो गए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझा? चलो भाई खड़ा हो जाओ। तो गोला का जो है वर्कपीस, अर्ध गोला का वर्कपीस क्षेत्रफल सुना। अर्धगोला का नहीं याद है ना? देख कर 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। चल खड़ा हो जा दोस्त। याद है कुछ? ना याद है? कैसे होते था? चलो फिर तुमसे एकदम पूछा हुआ प्रश्न पूछेंगे। तू जो है हमको सुना दो, अ, घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के 6 × भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर। घनाभ का आयतन। घनाभ के 4 × भुजा। बस 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 फंस गए। एल बी एच, एल बी एच, एल बी निकाल। चल बुआ, तू त्रिकोणमिति, तू तो इस चैप्टर ना पढ़ले ना? त्रिकोणमिति के याद है? पढ़े त्रिकोणमिति ना? हाँ, साइन 60 का वैल्यू बताओ। साइन 60 डिग्री 1/√3। 1/√3 कितना होता है रे? √3/2। याद करके आयल करो फॉर्मूला, ठीक है? समझा ना सब? निकालो चैप्टर, निकालो तो 13वां चैप्टर जल्दी फटाफट। तो हम लोग जो है 13वां चैप्टर देख रहे थे, और एक्सरसाइज कितना देख रहे थे बुआ? 13.1 के लास्ट क्वेश्चन बचल है ना? 8 तक कंप्लीट है, 9 देखिए, 9 नंबर देखिए हल। कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में बताया गया है कि नहीं? यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति तो बना सकते हैं आप लोग। देखिए इस तरह से, अरे यार उग नहीं रहा, दिख रहा है सबको? इस तरह का आकृति देले है ना हो, और दोनों में कथी खोद के निकाल रहे हैं? अर्ध गोला। बोलो बउआ सा, ठीक है? आप चलो इस तरह का है। इसका हाइट दे दिया, कितना बता दो बुआ? 10 cm। त्रिज्या कितना है? हाँ, इतना cm। कथी पूछा है आपसे? इसका जो है कथी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नहीं पूछा है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। आर बराबर कितना? 3.5 cm। और हाइट कितना होगा बुआ? 10 cm। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन कर दे, इसमें क्या कर सकते बताओ? तो बेलन का आयतन कि बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल? बेलन का वर्कपीसीय क्षेत्रफल। अभी भी फार्मूला याद नहीं रहता है, हम तो कहेंगे जाओ पानी खोजो और डूब जाओ, और फिर निकल जाना, मरने के लिए नहीं बोले हैं। तो बेलन का वर्कपीसीय क्षेत्रफल कै गो अर्धगोला है? 2 गुने अर्धगोला का कथी वर्कपीसीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वर्कपीसीय क्षेत्रफल दिख रहा है बुआ? चलो इधर दे रहे हैं, इधर जगह नहीं था। चलो बेलन का वर्कपीसीय क्षेत्रफल होता है
2 पाई आर एच प्लस इसका होगा 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना बुआ। इतना 2 इसलिए दिए क्योंकि 2 को है ना रे। और ई इसका होता है कथी 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन हो जाएगा बताइए जरा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कथी बचेगा एच। यहाँ से 2 पाई आर निकल गया तो 2 बचा, एक आर भी बचा तो 2 का आर था ना भाई स्क्वायर में। ध्यान दो लिखना बाद में रे लइका। 2 गुने 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 3.5 है बुआ। एच का वैल्यू है 10 और प्लस 2 गुने 3.5। तो देखो ना तू ही से देखो ना 7 पचे 35। एक बात दशमलव दे दें क्योंकि दशमलव में है। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा गुना करने पर। आधा में 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 दूना 22। ठीक है चलो गुणे 10 हो गया आई 7 हो गया तो कितना हो गया 17। समझ में आ रहा है सबको। 3.5 दूना 7 ना होगा तो 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा बुआ 34 3 37 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। अब अगला एक्सरसाइज देखेंगे उतारिए। चलिए देखिएगा बुआ क्वेश्चन नंबर कितना एक्सरसाइज निकाले तक। एक्सरसाइज कितना 13.2 देखिएगा और क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना 1। ध्यान रखिए कह रहा है कि एक अच्छा ऊपर कह रहे हैं जब तक अंथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का कथी है बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अच्छा छोड़िए चलिए। अब यहाँ पे एगो कथी है ठोस एक अर्धगोला पर कथी है। ध्यान रखिएगा एगो ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। कोई ठोस है जो कथी पर खड़ा हुआ अर्धगोला पर। कथी पर खड़ा है अर्धगोला पर इस तरह से है ना, इस तरह से खड़ा है ना। और इसका त्रिज्या कितना है पता है, इसका त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है 1 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई भी कितना है 21 सेंटीमीटर। थोड़ा ये दोनों बराबर होता है लेकिन हाइट थोड़ा सा इन्होंने दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे एच भी कितना है 1 सेंटीमीटर है और आर भी कितना है 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो इसका निकालना क्या है हमें बताइए। पाई के पदों में ज्ञात कीजिए कथी तो इस ठोस का आयतन। तो ध्यान रखो ऐसा जो भी प्रश्न मिलेगा तो दोनों का आयतन जोड़ देना निकल जाएगा। ठीक है आइए तो आर कितना है बुआ आर हो गया 1 सेंटीमीटर। एच कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन कथी ठोस का आयतन तो कैसे होगा कथी का आयतन शंकु का आयतन। कोई पहले लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं प्लस अर्ध गोला का आयतन चाहे अर्धगोले का आयतन तो भी लिखो गोले का आयतन। ठीक है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला याद रखो दोस्त नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना समझा। हाँ कैसे याद कर लेते हैं हम तो हम खूब ध्यान देते हैं अपने याद हो जाता है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए याद हो जाए क्वेश्चन खूब बना सबसे ज्यादा। तो क्या करना 1/3 यहाँ भी है और 2/3 है तो मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्त ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1/3 यहाँ भी निकल गया समझा रे बतिया मत। साथ में पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है क्योंकि 3 गो है। यानी कह सकते हो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते तो यहाँ बच गया एच। यहाँ बचा कितना 2 साथ में कति बच गया बुआ एगो आर। तो 1/3 पाई नहीं काटना है पता है ना। हाँ आर का वैल्यू कितना हो गया आय 1 हाँ 1 गुणे 1 एच का वैल्यू 1 2 गुणे 1। ठीक है इसका सब कितना हो गया पाई बटा में 3 गुणे। समझ में आ रहा है सबको आए समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 का प्लस कितना 2 जिसको समझ में आ जाएगा एक लाइन में इसका काम कर लेना। ठीक है 3 से 3 गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर में रहे तो मीटर क्यूब। ठीक है उतारिए। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है एक इंजीनियरिंग के मॉडल वाला क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए।
तो पढ़ो, पढ़ सकते हो, पढ़ो तक मॉडल वाला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग की का थी। अच्छा, विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो कि ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, है ना? दो कैसे जुड़ल है? शंकु। एक ऐसे मॉडल बनाने को कहा गया, ऐसे एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर कथी है? दो शंकु है ना, यानी इस तरह से होगा। है ना? बस ज्यादा इन्हें भाग गया। इधर भी तो होगा। इस टाइप क्या है ना, तागे कथी कह रहा है? इस मॉडल का व्यास कितना है? अच्छा, और इसकी लंबाई? अच्छा अच्छा, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई, यानी कहने का तात्पर्य ये है, इसका हाइट कितना दे दिया है, अभी मत लिखना, 2 सेंटीमीटर, है ना? और इसकी लंबाई, किसका, इस मॉडल की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। आए बुआ? और इसका व्यास कितना है? ठीक है, इसको ऐसे हम लोग मिला सकते हैं। है ना? इसका हाइट ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत आए? चलो, व्यास त्रिज्या कितना देगा बता दो। ये ऊंचाई होगा, इसका पता है ना रे? त्रिज्या कितना देगा? 3/2 हो जाएगा ना? त्रिज्या कितना देगा? 3/2। अच्छा, इसका हाइट कितना हो जाएगा? इसका हाइट, हाँ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ई2 है, ई2 है ना? तो ई एच जो मतलब इतने ना निकलेगा, कितना हो जाएगा? 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 12 में 4 माइनस 8 सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं हम लोग आर कितना हुआ? सबसे पहले आर बताओ। अरे देखो ना, डी दे दिया है कितना? 3 cm। तो आर कितना होगा? 3/2 cm। साथ में देखिए हाइट कितना दे दिया है, इसको लिख दो, कथी का हाइट? शंकु का हाइट, शंकु की ऊंचाई, यानी एच बड़ा में लिख लेना, नहीं लिखा तो चलेगा। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई कैपिटल एच कैसे निकालेंगे? तो 12 घटे 2 घटे 2, समझा गया? 2 ही है, 2 ही है, तो कितना हो गया? 12 घटे 4 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के अंतर्विष्ट और बाहर लगभग बराबर है। चलिए ठीक है, मान लिए, लिखिएगा। मॉडल नाम दिया है ना, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन लिखिए। मॉडल में अंतर्विष्ट, मॉडल में अंतर्विष्ट हाँ भैया जी, बड़का है अंतर्विष्ट हवा का आयतन। कैसे निकालेंगे हवा का आयतन? इधर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने कथी का आयतन? शंकु का आयतन। बेलन का आयतन कैसे होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लेंगे। कॉमन करना है तो कर लो। अच्छा, एच दोनों का अलग अलग है ना, इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है। ठीक है, अलग अलग कर ले कि बना दे इसी? कॉमन लेके बना के ऐसी बनाए, बताओ जल्दी। कॉमन लेके, तो कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन नहीं होगा, ठीक है? नहीं कॉमन वाला झमेला है, हाँ, अलग अलग। चलो बेल बना दो ले, 22/7, ज्यादा झमेला ये होता है।
ये वाला झमेला हाँ बनाओ कॉमन वाला एक के बार में रखना पड़ेगा भाई लोग। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एच क्यों कॉमन नहीं करेंगे, एच अलग अलग है दोनों का, समझ में आ गया ना। हाँ अच्छा बेलन का नाम लोग कैपिटल माने, सॉरी। हाँ आप सही बोले हैं सर। अब ठीक है त्रिज्या, सुनो त्रिज्या चूंकि दोनों का कथी है सेम है, चलो तब पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, यहाँ एच बच गया और भाई साहब पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 बटा थोड़ी गुणे एच, इतना बच गया ना। अरे यह ना खाली निकला है, बाकी बच गया था 2 बटा 3 एच बच गया ना। चलो तो 22 बटा 7, आर का वैल्यू कितना है देखो 3 बटा 2 गुने 3 बटा 2, एच का वैल्यू बड़का एच का वैल्यू 8 प्लस 2 गुने 3 सॉरी 2 बटा 3 गुणे एच का वैल्यू कितना, छोटका एच 2। मिलियो जरा कटने वाला है 11, 11 गुने 3 गुने 7 गुने 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 प्लस 4 बटा 3 है ना। 11 गुने 3 बटा में 7 गुने, अच्छा 3 कहाँ से लिख दिए भाई, कौन ये वाला बटा में 2 है ना, सॉरी 2 है, वही तो कह रहे थे कहाँ से लिख दिए, वही तू सोच में पड़ल था। भिन्न का जोड़ कीजिए तो 12 हो गया, 4 16 बटा कितना 3, भिन्न क्या था ना जोड़ करने, अरे भिन्न के जोड़ कर एक गुण अच्छा ना सबका 8 अच्छा 24 8 3 24 4 28 सॉरी कौन हिसाब से 16 लिख रहा था 8 3 24 और 4 28 बटा 3, भिन्न के जोड़ करने आता है ना, बस जैसे आता करना वैसे करने आना चाहिए। 3 से 3 7 चौका 28 2 दूना 4 कुछ नहीं बताओ 11 छक 66 सेंटीमीटर। तीन के छोड़ दो हाँ कहाँ कुछ और देखो ना 33 गुना 66 जब हाल है भाई चारों। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखिए हाल, 3 नंबर जो है छोड़ दीजिए, 3 नंबर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 4 देखिए क्या है, हाँ रसगुल्ला वाला छोड़ दो, कहाँ से रसगुल्ला खिलाएंगे अभी बताओ है कि नहीं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के। घनाभ की बीमारी इस तरह से देले है, हाँ प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो गौर से देखिए, आपको फिगर दिया हुआ है, कैसा फिगर है, घनाभकार है, कैसा है हाँ घनाभ के जैसे। अरे आई कहला ना उगरल हो रही सही से तेरी के। चलो बुआ सही से देखो तो, इस तरह का फिगर हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है मान लो इस टाइप का होगा, क्या गो है शंकु का आकार है, कथी के आकार के बोला है हाँ से बनाएले है, दिख रहा है ना क्या गो है, अरे दिख रहा है ना फिगर। तो ऐसा ना बना के हम सिंपल बना ले आए चकोर, जिससे कि तुमको भी समझ में आए, है ना। और इसमें क्या गो बुआ देख लो क्या गो है, खूब हंस रहा है चिलवा। कलमदान समझता है रे, कलम रखे वाला, कलम रखने वाला स्कूल में हो तो आ सके इस तरह से, है ना। इसमें कथी रखेगा कलम। अब देखिए देखो तो घनाभ की बीमारी दिले है, घनाभ की बीमारी दिले है ना, बीमारी यानी एल कितना दिले है, बी कितना दिले है, एच कितना दिले बताओ, एल हो गया 15, बी कितना हो गया 10 और एच हो गया भाई साहब 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कथी है दूसरा शंकु, शंकु की कथी त्रिज्या जिसको हम लोग आर मान लेंगे, कितना दिले आर दिया है नहीं दिया है, इसको निकालना पड़ेगा। अरे दिले यार देखना सही से 0.5 सेंटीमीटर। तू लोग क्या बात करता है समझ में नहीं आ रहा। शंकु की कथी
ऊंचाई कौन सा एच लिखोगे? बड़का बड़का उसमें ना हो गया, हाँ, कितना दिले देखो 1 अब कहेगा इसमें नहीं दिले है, ऊंचाई नहीं दिले है, तो गहराई मतलब वही चीज ना हुआ। ठीक है, और कुछ आपसे पूछा क्या है बताइए? कलम, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कलमदान है ना, इसी लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, तब कै को निकाल लिया? इतना तो निकाल ले है ना रे, इतना लकड़ी के मांस निकाल लिया ना, है ना? तो आयतन इसका इतना तो कम गया, तो घनाभ के आयतन में से कथी करेंगे? इसको हटा देंगे ना चारों के, तो लिखेंगे कलमदान का आयतन। कलमदान ने नाम दिले, दान का है कलमदान का यही ना नाम दिले, देख लेना आयतन, देख लो बबुआ, कलमदान का, कलमदान में लकड़ी का आयतन। अच्छा, कलमदान में लकड़ी का आयतन उतना भी लिख लेता था, काम चल जाता। तो कथी? घनाभ का आयतन घटे कथी? घटाना है ना, 4 गुणे शंकु का आयतन। कै गो है शंकु? 4 गो है ना, इसलिए घनाभ का आयतन कथी होता है? एल बी एच घटे 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल का वैल्यू 15 गुणे 10 गुणे 3.5 घटे 4 गुणे 1/3, अर्थात ये कितना हो गया? 4/3 गुणे 22/7। देखो तो पाई का वैल्यू रखने के लिए नहीं ना बोला है, नहीं बोला है। तो भैया आर का वैल्यू दे दिया है, कितना है देखो तो बुआ? 0 है ना, आधा गुणे 0 मतलब 0.5 गुणे हाइट कितना है? 1.4। दिख रहा है कैमरा में? देखो तो भाई, दिख रहा है। चलो आ जाओ, हंसुआ उलाओ तो कुछ हो, काट दे। 7 दूना 14, एक के बाद दशमलव बैठा दें क्योंकि यहाँ दशमलव है। अब देखो ना बउआ, दिमाग लगाओ जरा, कुछ है कटने वाला? नहीं, अब कटने वाला। तो आइए ना, कितना हो गया? गुना कीजिए सबका। ये हो गया 35 हुआ रे बुआ, 10 से गुना तो 35 से ना होगा। अब 35 में 15 से, तो 15 × 5 = 75 के 5, अब 15 × 45 और 7 52। सही है, घटे पूरा करोगे इतना इतना ही आएगा, गुना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्त, हेलो एक्सक्यूज मी, देखो ये कितना हो गया? 11 हो गया, दोनों को पूरा करेंगे तो आई कितना है? 10 है, नहीं समझा? 10 आएंगे। हाँ, आई 11 है, 11 चौक कितना? 44। अब 10 है तो कैसे गुना? 10 है तो कै के बाद दशमलव है? 2 के बाद दशमलव है ना, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 1 है ना, कोई फर्क पड़ेगा? फिर 2 के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा इस तरह से। नहीं सॉरी, गलती हो रहा है। 4 दशमलव कितना देगा? 4 आएगा, सही से गुना कीजिए तो 5 दूना 10 × 5 अरे छोड़ो, 50 25 25 चौका कितना? 100 और 100 दूना 200 और 200 में कैसे गुना? 22 में 2 दूना 4, कै गो 0? 2 गो 0, दशमलव गिनो 1 2 3 1 2 44 था ना, सॉरी हाँ, 1 2 3 आया ना भाई? दशमलव के बाद का 0 कोई वैल्यू हुआ? कैसे गुना किया देख लो, 50 25 दूना 50 50 चौका 200, तो 200 लिखे यहाँ, और 200 गुना कितना? 22 गुना करे 44 डबल 0 आ गया, कई के बाद दशमलव 1 2 3 1 2 3 यानी 4.4 आया। शुरू में तो ये कर रहे थे हम, 4 दशमलव कितना? 4 भागा कितना? 3। चलो तो भाई साहब 5.2 5 घटे भाग दे दीजिए इसको, है ना? तो कैसे भाग लगेगा? 3 कम 3, कितना बच गया? 1 बच गया, यानी हो गया कितना? 14, है ना? तो 4 तिहाई दशमलव से दशमलव बैठा दोगे ना भाई? दिख रहा है कि नहीं? दशमलव से दशमलव बैठाइएगा ना? आए, अब बताइए कैसे लगाइएगा? इधर 1 है, इधर 14 है, तो 4 तिहाई कितना बच गया? 2 बच गया, यानी 20, 3 छक 18, है ना? हाँ, घटा दीजिए, कितना हो गया? हाँ वही तो बता रहे हैं। तो घटाइए, 5 2 5
घटे कितना है, दशमलव यहाँ 0 दे दीजिए, एक बार 0 दे दीजिए, हो गया। यहाँ पे 6 ले लीजिए, यहाँ पे 4 ले लीजिए और यहाँ पे 1 ले लीजिए, घटाइए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3। समझ में आ रहा है सबको? 2 5 के बाद दशमलव 2 के बाद 523 कितना 523.54। इसको लगभग में ले सकते हो अगला संख्या, ना तो छोड़ सकते हो इतना ही। आंसर कितना दिले? क्या नंबर क्वेश्चन है आपका? हाँ ठीक है, लगभग इतना ही है। 53 या 54 इतना सेंटीमीटर क्यूब। 53 या 54 लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, कथी में? लगभग, लगभग, ठीक है ना। गलती घटा है क्या, देखो तो भाई, ठीक है ना। लगभग 523 कितना ये मिला है ना, उसके बाद एक अंक मिला है ना, ठीक है। 53 या 54 इसलिए लगभग लिख दिया, ठीक है। उतारिए, गर्मी काफी है ना। अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए थे इसमें आर जो लिखे थे 0.5 लिखने की जगह 0.5 लिखा गया था, 0 छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आइए अगला एक्सरसाइज देखते हैं, 13 कितना 3 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ध्यान रखना, अब एक चीज समझ लो, कोई डब्बा है भाई, चलो इस डब्बा में भरल रहेगा इंक, इसका आयतन है, ए पगला ध्यान दो, इस डब्बा में इंक भरा, ए ध्यान दो यार, इस डब्बा में इंक भरा रहेगा ना, तो इसका कथी है, ये आयतन। इस डब्बा का इंक को यदि हम दूसरे, ये कथी है, बेलनाकार आयतन, बेलनाकार ही है इसका आकार। यदि हम इसको जो है कटोरा में डाल दें, कटोरा मतलब अर्ध गोला में, तो क्या इसका आयतन चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, कहेगा फलानमा के पिघला के चिलनवा बना दिए, तो फलानमा का आयतन जो है चिलनवा के आयतन के कथी हो जाता है, बराबर। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। तो फलानमा चिलनवा मतलब फलानमा को चिलनवा में बदल जाएगा, तो समझ जाना है कि आयतन में बदलाव नहीं होगा। जैसे हम समझा दे, ए में का समान ए में उझिल दो, आयतन में कोई बदलाव होगा? जितना था उतना ही रहेगा, सिंपल सी बात है। आकार बदल जाने से आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। बोल दिया जब तक अंथा ना कहा जाए पाई की वैल्यू उतना ही लेना है, 22/7। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला कर, समझ आया, गोला को कथी करके पिघला कर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर सॉरी कहाँ से गया 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम सबसे नहीं बनेगा जी, बनेगा ही बनेगा। ये है गोला भाई, कथी है, गोला याद है, गोला का फिगर याद है, ये हो गया गोला का कथी, त्रिज्या कितना दिले है, देखो बुआ कितना है, अरे 6 नहीं है पगला, 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैसे लिखे, 4.2 सेंटीमीटर, और इसको पिघलाता है कथी में, एगो बेलन के आकार में, कथी के, हाँ। तो पिघलाता है तो की कहता है कि धातु को एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। अच्छा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कथी के रूप में, बेलन, यानी इसका त्रिज्या कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। बोला है कि इसका हाइट निकाल दीजिए, ठीक ना। समझ में आ गया है। तो आर बराबर कितना हो गया, 4.2 सेंटीमीटर। हमको निकालना कथी है, अच्छा रुक जाओ, ऐसे सॉरी सर, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे गोला का आयतन, आयतन पगला, गोला का त्रिज्या आर, ठीक है, कितना है 4.2 सेंटीमीटर। अब फिर जो है अब कथी है, बेलन, बेलन का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल मान लेंगे इसको। आपसे बेलन का कथी पूछा है, ऊंचाई, अर्थात एच बराबर, हाथ एच एक गो है तो कथी करे, वाट ना। तो गोला का आयतन बराबर भोला का आयतन, जो निकालना है उसको इधर रख लेना, ठीक है। ये निकालना है ना इसमें से, तो लिखेंगे कथी का आयतन, ले पगला, बेलन का आयतन निकालना इसमें से ना है, बराबर कथी का आयतन, गोला का आयतन।
याद हो कि न हाँ कितना था पाई आर स्क्वायर देखे 2 पाई कहाँ से पी के चलाता है रे? पानी की बात किए हैं ध्यान रखना। इसका होता 4/3 पाई आर क्यू फिर स्क्वायर बोल रहा है। कुछ भी याद कर लिया करो जिंदगी में, फार्मूला तो एक भी याद नहीं है। बताओ कल लिखवा दे परसों ना लिखवा है। अरे तो वो 2 बोला तो तू कहाँ 3 बोल दिया? आई सर हम तो 3 नहीं बोले हैं। क्या मतलब है? कुछ याद करके आया करो। देखो कॉमन कर सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन करते एच बचेगा यहाँ पे। अरे क्या सॉरी कॉमन कैसे कीजिएगा? अरे बुआ कॉमन नहीं होगा, दूसरा साइड है गोतिया मिला गोतिया ला हंसुआ काट दिए 2 आर से। अच्छा आर कटेगा गलती लिख दी है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक फिर से सुधार है थोड़ा सा। आर अलग अलग है ना? हाँ सॉरी बुआ जी। पाई आर स्क्वायर एच इसका कथी है? स्मॉल नहीं इसका कैपिटल माने थे ना बुआ? कथी माने थे? अभी तो हम आपको भी बोले कहाँ तू बोला है अभी? कैपिटल मानिए 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसको छोटका माने थे छोटका लिखेंगे ना। अरे यार कहाँ से हम लोग गलती लिखवा देता है सब। अब ध्यान दो ठीक है। तो पाई से पाई कट गया। हाँ आर का वैल्यू कितना देखो तो बुआ इसमें आर का 6 value गुणे 6 सेंटीमीटर। 6 गुणे एच और यहाँ पे 4/3 गुणे आर का वैल्यू यहाँ पे 4.2 गुणे 4.2। अब कितने आता है? उसको में डाल दीजिए फिगर में। तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 हो गया। अब ठीक है चलो बिल्कुल ठीक है। काट दे। अरे काटे बोलो ना। काटिए ना 14 तिया 42 तो एच बराबर हो गया 4 गुणे 1.6 गुणे 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटा में कितना 6 गुणे 6। समझ में आ रहा बुआ? 6 सते 42 चलिए 6 सते 42 एच का वैल्यू ना निकलेगा आराम से निकल गया। तो गए साथे साथे 49 फिर 14 फिर 4 गुना कर दीजिए तो 49। 14 चौका कितना? अरे बुआ देखो 14 7 के पारा में 2 गो ये में है 7 का 7 14 28 27 कितना 56 हो गया। ये देख लो 14 गुणे कितना 14 तो 100 कितना हो गया 96 नहीं समझा? 49 फिर गुणे 14 करोगे तो 49 14 ना देते। अरे हम सॉरी उल्टा चीज लिख दिए 49 गुणे कितना 14 14 नवा 133 बड़े पगला इसको पहाड़ा भी नहीं आता। 126 के 6 126 के 6 हासिल हो गया 12 है ना? समझ में आ रहा है रे? फिर 14 चौका 56 आ 12 हो गया 56 आ 2 58 आ 10 68 ठीक है रे? फिर गुणे कितना 4 से 6 चौक 24 6 ठे 8 चौक 32 आ 2 34 आ 6 चौक 24 24 आ 3 27। समझ ली पूरा गुना ना आ रहा 1 2 3 1 2 3 ठीक है। इतना देले है बताइए। मिलाओ आंसर एकदम मिलाओ ठीक है। तो ठीक है बाकी क्वेश्चन देख के आइएगा आप लोग जितना बनता है बनाइए। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर बन जाना चाहिए 2 नंबर तो बन जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन ठीक है। हाँ आज रहने दो हाँ इसका 2 नंबर बन जाएगा।